अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्रीमी पोटैटो रेसिपी। बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी और बहुत ही लजीज, राइस के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के आलू तकरीबन 8 से 10 के करीब ले लिए हैं और उन्हें बॉयल कर लिया है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, और साथ में आपने लेना है फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 4 बड़े चम्मच के करीब हमने ऑयल शामिल करना है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इस तरह बिल्कुल बारीक सी कटिंग करके आपने वो इसमें शामिल कर देना है। साथ ही मेरे पास कुछ गरम मसाला था, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई होता है हम आलूओं की हल्की सी मैरिनेशन कर लेते हैं। 1/2 टी स्पून हमने हल्दी का इन आलूओं पे डाल दिया। साथ ही हमने इसमें जो है वो खुश्क धनिया पाउडर डाला है 1/2 टी स्पून। सॉल्ट डालेंगे 1/2 टी स्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टी स्पून। स्पून के करीब हम इस पर ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/2 टी स्पून ही हम इसमें आमचूर पाउडर शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में देखते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो शामिल कर देंगे। साथ ही हम एक बड़ा टमाटर लिया है और इसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। आपने इसे उस वक्त तक फ्राई करना है कि टमाटर और ये मसाला बिल्कुल इस तरह का मिक्सचर बन जाए, ग्रेवी टाइप। जब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा तो आपने इसमें जो मसाले वाले आलू थे वो शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर इसे आपने फ्राई करना है ताकि मसाला जो है वो आलूओं के साथ अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए। हल्का सा आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। दो से 3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें 1 पैकेट जो है ये क्रीम का शामिल करेंगे। इस क्रीम के पैकेट को अच्छी तरह हम फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो बड़े मज़ेदार से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें जो है वो ये 1 पैकेट क्रीम का था ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए झटपट क्रीमी पोटैटो बनाने की रेसिपी आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से जो है वो इसे फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हम तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे क्रीमी पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं। डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से हैं वो क्रीमी पोटैटो रेडी हैं। हल्का सा आप इसे किसी भी चीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया ले रही हूँ जिससे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।